नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कल बिहार की 121 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग है, लेकिन इस वोटिंग से ऐन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एच फाइल्स यानी हरियाणा फाइल्स खोलकर हाइड्रोजन बम फोड़ने का एक दावा तो किया है। अपने पुराने पीपीटी वाले अंदाज में राहुल गांधी ने 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिसका मतलब है कि हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। इसके बाद राहुल गांधी से सीधे सीधे बिहार पहुंच गए और कहा कि जो हरियाणा में हुआ वो बिहार में भी किया जा सकता है और किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये सारे आरोप लगाए, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि वो इन कथित सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो वो उस पर गोलमोल जवाब दे गए। इसी बीच चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ हवाई आरोप लगाए हैं। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अभी से ही बिहार में हार का एक बहाना खोजने में जुटे हुए हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हरियाणा टू बिहार, हाइड्रोजन वार कितना धारदार। स्वागत है आर पार में। तेजस्वी यादव बिहार में सियासी महफिल लूटने में जुटे थे, तभी राहुल ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर सारा फोकस दिल्ली शिफ्ट कर दिया। सरकार पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग को कोसा और हरियाणा में अपनी नाकामी का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ दिया। तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। मोटे तौर पर राहुल गांधी का आरोप है कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए। इनमें 5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे और हर 8 में 1 वोटर फर्जी था। राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल का फोटो दिखाकर दावा किया कि इन्होंने अलग अलग नाम से 22 जगह वोट डाले और फिर मुद्दा जेनजी तक भी आया। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? राहुल गांधी रुकेगा नहीं, राहुल गांधी सच बोलेगा। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है। मेरे सोच से राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है, एक वैचारिक आतंकवादी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि जब खुद राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या इन कथित सबूतों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो गोलमोल कर गए। इस बीच सेना को लेकर भी राहुल ने एक विवादित बयान दे दिया। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सेना में उनका कंट्रोल है। सेना के बारे में जात पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले वोट चोरी वाले आरोप का मकसद क्या है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हरियाणा टू बिहार, हाइड्रोजन वार।
लेकिन वाकई क्या ये हाइड्रोजन वार वाकई कुछ इंपैक्टफुल था या फिर हवा हवाई थी? आइए देखते हैं वोट चोरी पर सत्य और तथ्य का आईना दिखाने वाला विश्लेषण। राहुल का आरोप है हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। फैक्ट चेक करते हैं हम। हरियाणा चुनाव में वोटर रोल पर कोई अपील या शिकायत नहीं की गई। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, राहुल गांधी का अगला आरोप। फैक्ट चेक यह है कि 27 अगस्त 2024 को ईसी ने फाइनल इलेक्टोरल रोल दिया। कांग्रेस ने कोई सवाल तब नहीं उठाया था और इसी 2024 के साल में कांग्रेस की 99 सीटें आई थी, जिसको हमने देखा कांग्रेस ने बड़ा सेलिब्रेट भी किया था। आइए आता हूं आगे। नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाते हुए वस्ता शब्द को वोट चोरी के साथ राहुल गांधी ने जोड़ दिया। यह राहुल गांधी की मन की सोच है, क्योंकि वहां पर कोई वोट चोरी का ना सवाल पूछा गया था। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे गए, हमने जानने और समझने की कोशिश करी कि क्या हुआ था उस दौर के अंदर, और आपको हैरानी होगी एक बात जानकर कि वहां पे वोट चोरी की कोई बात ही नहीं थी और बिल्कुल मिस रिप्रेजेंट करने की क्या बात है जैसा बीजेपी कह रही है। लेकिन फैक्ट चेक जब हमने किया तो असल में सीएम सैनी ने गठबंधन के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा था कि हम अकेले सरकार बनाएंगे, पूरी व्यवस्था है, यह कहा था नायब सिंह सैनी ने। यहां पर वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं था कि आप कैसे आएंगे। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट के ऊपर। हरियाणा में 12.5% वोट की चोरी हुई। राहुल गांधी का अगला, यह बहुत बड़ा आरोप है राहुल गांधी का, लेकिन फैक्ट चेक को हमने किया। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट चुप क्यों थे? अगर 12.5% की वोट चोरी हुई थी तो क्या वाकई कांग्रेस को इसका जवाब नहीं देना चाहिए आज? अब राहुल ने बिहार में वोट चोरी का ढोल खूब पीटा, एसआईआर पर प्रश्न उठाया, लेकिन तेजस्वी की रैलियों में यह मुद्दा गायब था। बिहार के लोगों ने भी खुलकर एसआईआर प्रक्रिया, यानी जो एसआईआर प्रक्रिया थी उसका साथ दिया और सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि बिहार में संगठन की नाकामी से जूझ रही कांग्रेस अभी से हार का बहाना खोज रही है क्या? यह एक आज का बड़ा सवाल है।